that President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. अमेरिका में ये हो क्या रहा है? जी हां, व्हाइट हाउस पर गोलीबारी हो गई है। जैसे कि आपने अभी अभी देखा, अमेरिका की एबीसी न्यूज नेटवर्क की रिपोर्टर सेलिना वैंग लाइव कर रही होती हैं और उसी बीच ये गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस तरह का मंजर था व्हाइट हाउस में। यह अपने आप में अप्रत्याशित है दोस्तों, क्योंकि कभी भी व्हाइट हाउस के ठीक बाहर इस तरह की गोलीबारी नहीं हुई। जिस व्यक्ति ने गोलीबारी की थी उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। मगर बड़ा सवाल, याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि ट्रंप का व्हाइट हाउस का प्रेस डिनर चल रहा होता है और उस दौरान गोलीबारी शुरू हो जाती है। फिर कल ही एक खबर आती है, आपके पूरे स्क्रीन पर देखिए, इवांका ट्रंप यानी ट्रंप की बेटी ईरान के निशाने पर हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर उन्हें मारना चाहता है, कम से कम वेस्टर्न मीडिया ऐसे कह रहा था। क्या वाकई ट्रंप को मारने की साजिश है या साजिश कुछ और है? गहरी साजिश है और इस साजिश पर से जो परतें हैं वो अब मैं धीरे 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 हटाने वाला हूं। मगर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख चुके हैं कि सेलिना वैंग जब रिपोर्टिंग कर रही थी तो मंजर कैसा था। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं अफरा तफरी का मंजर। इसमें आप वो वीडियो भी देखेंगे, मगर बाकी पत्रकार उस वक्त क्या कर रहे थे वो भी आप देखेंगे। आइए देखते हैं ये वीडियो। That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. On Capitol Hill is weakening. अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों एक और वीडियो। इस वीडियो में आप बाकायदा गोलियों की आवाजें सुनेंगे। जी हां, 30 राउंड की गोलीबारी हुई है और यहां पर फिर आप पुलिस की सायरन की आवाजें भी सुनेंगी। वाकई जबरदस्त तनाव का मंजर था। इस वक्त मैं इस खबर को आपके सामने एस्टैब्लिश कर रहा हूं, मगर इसके मायने क्या हैं कुछ देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए किस तरह से सायरन की आवाजें आ रही थी, देखा जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलग अलग न्यूज नेटवर्क्स इस बारे में क्या कह रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले अल जजीरा का कहना है कि जैसे ही यह गोलीबारी शुरू होती है व्हाइट हाउस में लॉकडाउन लग जाता है, और लगना भी था दोस्तों, क्योंकि व्हाइट हाउस के ठीक बाहर यह गोलीबारी होती है। मैं दिखाना चाहता हूं कि अल जजीरा इस बारे में क्या कह रहा था। Well, we've got more breaking news now. This time it's out of Washington, and it is the White House. It is apparently in lockdown due to a reported exchange of fire in the vicinity. Let's get straight to our White House correspondent, Kimberly Halkett, who joins us now on the telephone from the U.S. Capitol. And Kimberly, what do we know? Yeah, as we know, as you point out, there have been at least 30 more shots that were fired outside the White House. They could be heard from the White House North Lawn. What we know is that there had been what's known as a lid that had been called for the day. So most of the reporters had left, but some reporters were still on site doing live shots. जैसे ही गोलीबारी शुरू हुई, हड़कंप मच गया तमाम अमेरिकी न्यूज नेटवर्क्स में। फॉक्स न्यूज में उस वक्त नॉर्मल प्रोग्रामिंग चल रही थी और तभी यह ब्रेकिंग न्यूज सामने आती है कि 30 राउंड की गोलीबारी जो है वो व्हाइट हाउस में हुई है, नॉर्दर्न लॉन में हुई है, और वहां से पत्रकारों को बाहर निकाला गया है। देखिए उस वक्त फॉक्स न्यूज में क्या मंजर था।
Well, Tommy, this is what always happens when we have something like this. I always start to check in on the security situation at the White House, but this is what happened around 6 o'clock this evening. I'm told that a gunman came up near the White House on the west side, what is described to me as Gate 17. This is kind of near 14th Street on the west side of the White House, and came up and brandished some sort of a pistol. We don't know what type of pistol it was, but he then fired toward the White House 3 times. And the United States Secret Service, they returned fire. We don't know how many shots that they got off. And they apparently took the gunman down. Now, sometime in this gunfire exchange, a civilian on the street was struck by this gunfire, and we do not know the condition of that person right now. But the important thing to know is that the gunman who came up with the pistol and was taken down by the Secret Service, and we don't know his condition right now, but he never got inside the perimeter of the White House. And this is according to a senior administration official with direct knowledge of what went down at the White House this afternoon. This was right around 6 o'clock Eastern time. दोस्तों, अब मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको सुबह बताया था कि फ्राइडे को डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ईरान पर हमला करने वाले थे। इनफैक्ट इस वीकेंड यानी सैटरडे और संडे, आज संडे है जब ये गोलीबारी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में थे। इस बात को लेकर सुबुगाहट थी कि वो या तो ईरान या ग्रीनलैंड पर कोई बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं, मगर फिर अचानक खबर आती है कि अब हम धीरे 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 डील की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर उसी दौरान यह खबर भी आती है जो आपके स्क्रीन पर है। An alleged Iran-linked operative has plotted to assassinate Ivanka Trump in retaliation for the 2020 US killing of Iranian commander Qasem Soleimani, the New York Post reports. न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर है, कासिम सुलेमानी, याद है आपको, 2020 कोरोना के लॉकडाउन के बीचों बीच ईरान के एक जनरल को मार दिया जाता है। अब बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति इसके बदले में ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप को मारना चाहता था। अब ये खबरें और इसकी पुष्टि कहीं से नहीं हुई है, सिर्फ अमेरिका से खबरें सामने आ रही हैं। मैं आपको ये खबरें क्यों बता रहा हूं दोस्तों? याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको यह भी बताया था कि किस तरह से ट्रंप के व्हाइट हाउस प्रेस डिनर पर गोलीबारी हुई थी। यह सब क्या हो रहा है? क्या कोई बहुत बड़ी जमीन तैयार की जा रही है ताकि कोई बहुत बड़ा हमला हो? या ये घटनाएं इसलिए हुई क्योंकि इन घटनाओं की एवज में अमेरिका दोबारा ईरान पर हमला कर सके? या वाकई ईरान अमेरिका के अंदर घुस चुका है? क्योंकि यह बात तय हो जानी चाहिए कि जितनी भी गोलीबारियां हुई हैं, चाहे व्हाइट हाउस प्रेस डिनर में हो या फिर आज की गोलीबारी, इसमें कोई ईरानी शामिल नहीं है, सब अमेरिकी हैं जो ट्रंप से नाराज थे। यहां से 2 चीजें पता चल रही हैं। अमेरिका के अंदर अफरा तफरी, अमेरिका अंदर से इंप्लोड कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर वहां के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। और दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप के राज में सिक्योरिटी बद से बदतर होती जा रही है। वरना आप मुझे बताइए, व्हाइट हाउस प्रेस डिनर हो रहा था, वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी बात, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि जब व्हाइट हाउस के प्रेस डिनर पर हमला हुआ था तो हमलावर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के बीचों बीच दौड़ते हुए आगे निकल गया था और फिर उसे मौत की घाट नहीं उतारा गया था। और यह व्हाइट हाउस प्रेस डिनर के दौरान हुआ था। और फिर याद कीजिएगा, उस घटनाक्रम के बाद डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और कहते हैं कि बहुत जरूरी हो जाता है कि हम एक नया बॉलरूम बनाएं। उन पर एक हमला होता है और वो क्या जवाब देते हैं कि एक नया बॉलरूम बनना चाहिए। क्या वो हमला नए बॉलरूम बनाने के लिए करवाया गया था? मैं सिर्फ कह रहा हूं, आप इसे एक किस्म का मजाक समझ सकते हैं। और आप में से जो लोग भूल चुके हैं कि व्हाइट हाउस प्रेस डिनर पर किस तरह से हमला हुआ था, याद कीजिएगा, वो खबर सबसे पहले तमाम डिजिटल पत्रकारों में मैंने आपके सामने ब्रेक की थी। उस वक्त याद कीजिएगा, मैं एक एयरपोर्ट में मौजूद था और एयरपोर्ट में बैठे बैठे वो खबर मैंने ब्रेक की थी। आइए फिर से देखते हैं व्हाइट हाउस प्रेस डिनर में क्या हुआ था। और ये खबरें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सबूत है इस बात का कि समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग विद द सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका, विद द सिक्योरिटी ऑफ व्हाइट हाउस अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। देखा जाए वो मंजर।
तो ये वो लम्हा था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक व्हाइट हाउस प्रेस डिनर में मौजूद थे और गोलीबारी हुई। जिस व्यक्ति ने गोलीबारी की है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे हिरासत में ले लिया गया है। ये वो ड्रामेटिक लम्हा था जो अभी अभी आपने देखा, जिसमें गोलीबारी की गई और जैसे ही गोलीबारी की गई अचानक सीक्रेट सर्विस जो थी वो डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच गई और उन्हें वहां से हटा दिया गया। न सिर्फ उनको बल्कि मार्को रूबियो जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यानी विदेश मंत्री हैं, उन्हें भी हटा दिया गया है। दोस्तों बहुत ही ड्रामेटिक लम्हा है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि बाहर का क्या नज़ारा था। जी हां, बाहर का क्या नज़ारा था आपके स्क्रीन पर। Stay back! Stay back! Stay back! Wait for the side. Wait for the side. Wait for the side. All right. Nobody go this way. Is that understood? We are evacuating. It's not someone coming in. और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि जब भी ऐसा होता है तो इसके पीछे की सोच क्या होती है। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि एक्सियस रिपोर्ट का दावा है कि क्यूबा, जी हां, क्यूबा 300 ड्रोन्स तैयार कर रहा है। और उन ड्रोन्स का क्या मकसद है? अमेरिका के अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाना। यह खबर एक्सियस के हवाले से आई थी, जो कि ट्रंप का माउथपीस है। उस वक्त मैंने आपसे कहा था, इस खबर का मकसद यह है कि जमीन तैयार की जाए, क्यूबा को एक खतरा बताया जाए और फिर क्यूबा पर हमला किया जाए, वहां पर सत्ता परिवर्तन किया जाए। यही वेनेजुएला में हुआ था। लगातार राष्ट्रपति मादुरो को एक विलेन के तौर पर पेश किया जा रहा था, एक आतंकवादी के तौर पर पेश किया जा रहा था। फिर वहां पर तख्ता पलट किया जाता है, उन्हें एक तरह से किडनैप किया जाता है, अमेरिका लाया जाता है। अब इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि किस तरह से क्यूबा के अंदर भी एक साजिश रची जा रही है हमला करने के लिए। यानी कि जमीन पहले तैयार की जाती है और फिर हमला किया जाता है। अब तक क्यूबा पर हमला नहीं हुआ है। अगर आप में से लोग भूल गए हों तो इसी मंच पर मैंने वो शो किया था, मगर हम सबकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है दोस्तों। मैं चाहूंगा आप वो रिपोर्ट देखें। और वो रिपोर्ट मैं आपको दोबारा क्यों दिखा रहा हूं? वो रिपोर्ट मैं आपको दोबारा इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अमेरिका में देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग अंडर ट्रंप। कुछ साजिशों का दौर है, कुछ साजिशें रची जा रही हैं जिसकी जानकारी ट्रंप को है। और अगर ट्रंप को नहीं है, इससे पता चलता है कि ट्रंप पूरी तरह से क्लूलेस हैं। सुरक्षा उनके हाथ से निकल गई है, उनके पूरे सिस्टम में ढेरों छेद हैं और अमेरिकी जनता आने वाले दिनों में इसका खमियाजा भुगतेगी। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपसे बार बार कहा था, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ अमेरिका अंडर ट्रंप। जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहेंगे, तब तक अमेरिका हर गुजरते लम्हे के साथ बर्बादी की तरफ बढ़ेगा। याद है आपको किस तरह से क्यूबा को विलन बनाया गया था, खलनायक बनाया गया था, ताकि जमीन तैयार की जाए उस पर हमला को लेकर। और मैंने वो खुलासा अपने इस मंच पर किया था। आइए वो रिपोर्ट फिर से देखते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, जो खतरनाक खबर आ रही है वो एक्सिस की रिपोर्ट। एक्सक्लूसिव, यूएस आईज अटैक ड्रोन्स थ्रेट फ्रॉम क्यूबा। जब भी आपको एक देश पर हमला करना होता है ना, तो आपको जमीन तैयार करनी पड़ती है। आपको यह बताना पड़ता है कि सामने वाला खतरा है और अगर हमने उस पर एक्शन नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब यह भी बताया जा सकता है कि क्यूबा न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और अगर अमेरिका आज क्यूबा पर हमला करे तो अनटिल एंड अनलेस रशिया उसकी मदद के लिए ना आए, क्यूबा का अमेरिकी कब्जे में आना तय है। और एक्सिस उसकी जमीन तैयार कर रहा है। एक्सिस कौन सी एजेंसी है दोस्तों? आपको याद होगा, एक्सिस के रिपोर्टर्स से ट्रंप फोन पर भी बात कर लेते हैं। एक्सिस में
ट्रंप की यह पहुंच है। लिहाजा अगर एक्सियस यह कह रहा है कि क्यूबा के पास 300 ड्रोन हैं और उस 300 ड्रोन के जरिए वो अमेरिका में तबाही मचाना चाहता है, इसका मतलब यह तय है क्यूबा पर हमला होने वाला है। एक्सियस की रिपोर्ट क्या कहती है, गौर फरमाएं। एक्सक्लूसिव, अमेरिका को क्यूबा से ड्रोन हमले का खतरा दिख रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्यूबा ने 300 से ज्यादा सैन्य ड्रोन हासिल कर लिए हैं और अब वहां की सरकार कथित तौर पर ऐसे प्लान पर चर्चा कर रही है जिसमें ग्वांतनामो बे स्थित अमेरिकी बेसेस, अमेरिकी नौसैनिक जहाजों, यहां तक कि फ्लोरिडा के की वेस्ट पर ड्रोन हमले शामिल हो सकते हैं। यह जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसीज की गोपनीय रिपोर्ट्स के हवाले से दी गई है। यह मामला क्यों अहम है? ट्रंप प्रशासन अब क्यूबा को पहले से बड़ा सुरक्षा खतरा मान रहा है। वजह सिर्फ ड्रोन नहीं है, बल्कि क्यूबा में ईरानी सैन्य सलाहकारों की मौजूदगी भी बताई जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि इतनी नजदीक, यानी अमेरिका से सिर्फ 90 मील दूर, ड्रोन तकनीक ईरान, रशिया, ड्रग कार्टेल या आतंकी नेटवर्क के हाथों में जाना खतरनाक हो सकता है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा, यह तेजी से बढ़ता हुआ खतरा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, CIA के डायरेक्टर जो हैं वो क्यूबा जाते हैं और वहां वो क्यूबा को वार्निंग देते हैं कि क्यूबा की जमीन का इस्तेमाल एंटी अमेरिकन एक्टिविटीज के लिए नहीं होगा। ऊपर से ईरान फैक्टर। अब अमेरिका अपनी जनता और दुनिया के सामने पेश कर रहा है कि चूंकि ईरान के साथ क्यूबा के रिश्ते हैं, चूंकि क्यूबा के रशिया के साथ रिश्ते हैं और रशिया और ईरान के रिश्ते हैं, लिहाजा अमेरिका पर ये लोग हमला कर सकते हैं। इस तरह की बात कही जा रही है। अब आपकी स्क्रीन पर यह है क्यूबा के शासक राउल कास्त्रो। अब राउल कास्त्रो जो हैं वो अमेरिका के निशाने पर आ गए। कैसे और क्या कहता है एक्सिस, गौर फरमाएं। राउल कास्त्रो पर कार्रवाई की तैयारी। अमेरिकी न्याय विभाग बुधवार को क्यूबा के वास्तविक शासक राउल कास्त्रो के खिलाफ पुराना मामला सार्वजनिक करने वाला है। आरोप है कि 1996 में उन्होंने ब्रदर्स टू द रेस्क्यू नाम के अमेरिकी सहायता समूह के 2 विमानों को गिराने का आदेश दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्यूबा पर इस हफ्ते और भी नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा क्यूबा का ड्रोन प्रोग्राम। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक क्यूबा 2023 में रशिया और ईरान से अलग अलग क्षमता वाले हमला करने वाले ड्रोन्स खरीद रहा है। इन ड्रोन्स को देश भर में रणनीतिक जगहों पर तैनात किया जाएगा। पिछले 1 महीने में क्यूबा ने रशिया से और ज्यादा ड्रोन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट मांगे। अमेरिकी इंटरसेप्टर्स के अनुसार क्यूबा यह भी समझने की कोशिश कर रहा है कि ईरान ने अमेरिका का मुकाबला कैसे किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि रशिया और चाइना दोनों के क्यूबा में हाईटेक जासूसी केंद्र मौजूद हैं। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं अमेरिकी मंत्री पीट हेग्सेथ के इस बयान की तरफ। वो कहते हैं, अमेरिका लंबे समय से चिंतित है कि उसके इतने करीब दुश्मन देश सैनिक तकनीक और जासूसी सुविधाएं चला रहे हैं। उन्होंने राउल कास्त्रो की 1996 विमान गिराने वाली घटना में भूमिका यानी रोल की भी पुष्टि की। क्यूबा कह रहा है सब बकवास है और मैं चाहता हूं कि आप गौर करें कि क्यूबा इस पर क्या रिएक्शन दे रहा है। आपकी स्क्रीन पर क्यूबा के दूतावास ने शुरू में कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में एक्स पर बयान जारी किया। क्यूबा ने ड्रोन रखने से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा, हर देश की तरह क्यूबा को भी आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर हमें यह अधिकार देता है। क्यूबा ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो सैन्य कार्रवाई के बहाने बनाने के लिए झूठ फैला रहा है। और सबसे बड़ा द इरानियन फैक्टर। जी हां, अमेरिका को डर है कि किस तरह से खाड़ी देशों में उसके जितने भी थर्ड इंटरसेप्टर्स थे, ईरान ने उसे तबाह कर दिया। खाड़ी देशों में वो जब चाहे अमेरिकी बेसिस पर हमला कर सकता है। अब उसे डर है कि अगर ईरानियन मौजूदगी यहां पर हो जाए तो वो तो सिर्फ 90 मील दूर है ना, 150 किलोमीटर से कुछ ज्यादा। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब यह है कि ईरान जब चाहे वो अमेरिका पर हमला कर सकता है। मगर यह अमेरिका की सोच है, यह वो सोच रहा है, यह प्रोपेगेंडा वो फैला रहा है। तो बड़ी तस्वीर जो सामने उभर कर आती है एक्सियस की इस रिपोर्ट के मुताबिक, गौर फरमाएं। अमेरिका मानता है कि 1959 की क्रांति के बाद पहली बार कास्त्रो शासन इतना कमजोर हुआ है। वजह अमेरिकी सैंक्शंस, आर्थिक बदइंतजामी, फाइनेंशियल क्राइसिस। अमेरिका क्यूबा को आतंकवाद को समर्थन देने वाला देश मानता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के
हटने के बाद अमेरिका को क्यूबा के ड्रोन प्रोग्राम की और जानकारी मिली, लेकिन अभी फिलहाल युद्ध का खतरा नहीं है। तो देखा साहब, इतनी आसानी से जमीन तैयार की जाती है। लिहाजा जो आज हमला व्हाइट हाउस में हुआ है वो एक सामान्य हमला नहीं है। समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। याद कीजिएगा, जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे, जब डोनाल्ड ट्रंप कैंपेनिंग कर रहे थे, तब किसी ने उन पर फायरिंग की थी। उनके कान को छूकर गोली निकल गई थी। वो बाल बाल बचे थे। ट्रंप के जो क्रिटिक्स हैं, उनके जो आलोचक हैं, वो लगातार कहते हैं कि इससे भी डोनाल्ड ट्रंप ने रचा था पूरा। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का उसके पीछे हाथ था, या फिर व्हाइट हाउस प्रेस डिनर में जो गोलीबारी हुई है उसके पीछे भी डोनाल्ड ट्रंप का हाथ था। इस बात के कोई प्रमाण नहीं है। मगर जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक घटनाक्रम होता रहता है तो आप सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि भैया ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, और ये सवाल उठना लाजमी है। जो भी है दोस्तों, पर्दे के पीछे की खबर, खबर के पीछे की सोच, और कौन इन परतों, इन रहस्यों के सारे खेल खेल रहा है, हकीकत आप तक लाना मेरा फर्ज है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये तमाम फैक्ट्स लाता रहा हूं और आगे भी लाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।